चाहे 1 करोड़ रुपया लगो, इलाज फ्री है। उसके बाद जो 5 गारंटियां केजरीवाल की बहुत बढ़िया है, लोगों को ये नीतियां पसंद है। और इसीलिए और हमारा कैंडिडेट जो आज के दिन है, इससे बढ़िया कैंडिडेट हमारे को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। गारंटी वो मोदी ने भी दी थी आयुष्मान कार्ड की, क्या? आयुष्मान मोदी ने तो 15-15 लाख रुपए ही भेजे थे, वो खत्म आए तो नहीं। कहाँ है वो 15-15 लाख रुपए, बताओ। मोदी जी की तो सारी गारंटियां ही फैल है। जी। हाँ, तो छतरपाल जी से और क्या उम्मीद है? छतरपाल जियों से हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आपके साथ। फिलहाल आपको पता है कि बरवाला में इस वक्त सबसे ज्यादा सरगर्मियां चल रही है, क्योंकि पहले सिर्फ एक प्रत्याशी था, अब प्रत्याशी चारों के चारों बहुत मजबूत है। मैं बात करूं, एक साइड रामनिवास घोडेला खड़े हैं, दूसरी साइड छतरपाल सिंह खड़े हैं, तीसरी साइड इनेलो से संजना सात्रोड़ खड़ी है, तो बीजेपी से रणवीर गंगवा प्रो डिप्टी स्पीकर खड़े हैं। तो चारों के चारों कैंडिडेट बहुत ही मजबूत है और फिलहाल बरवाला में ये कहना मुश्किल है कि कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा। फिलहाल आपको मैं यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और आकलन लगाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या कुछ माहौल चल रहा है। बरवाला में 4 प्रत्याशी खड़े हैं सर, कौन सा मजबूत लगता है और किसकी नीतियां पसंद है? ऐसा जी, चारों प्रत्याशियों में प्रोफेसर छत्रपाल सिंह मजबूत है। कारण क्या है उसका? पुराने हल्के के गिराए हल्के 26 गांव इस हल्के में आते हैं और इनके पास वो पुरानी टीम है और बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात, पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर साहब और ईमानदार है, कोई किसी किस्म का लांछन नहीं है और हर तरह की योग्यता है इनमें है। किन नीतियों से आप प्रभावित हैं? इनकी सभी नीतियां सही है जी, कोई एक नीति भी ऐसी नहीं है। जो इन्होंने 4 चुनाव लड़े इस पुराने हल्के से और हर चुनाव में 10,000 वोट बढ़ के आए हैं। तो इनकी अच्छाइयों के कारण है, इन पर किसी किस्म का लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, बेदाग व्यक्ति है। जो है वहां से इन्होंने चौधरी देवीलाल को भी हराया था, जो उस टाइम उप प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इतने बड़ी कटकाठी के नेता को हराना बहुत मुश्किल होता है और लगातार चुनाव जीतना उससे भी बड़े मुश्किल। लेकिन इस बार ये चुनाव में लेट आए हैं, लगभग 10 से 15 साल का गैप रहा है। तो लोगों से और पूछते हैं कि सर फिलहाल क्या लगता है बरवाले की जनता किसको सपोर्ट करेगी? छतरपाल को। किस कारण से? पढ़ा लिखा है, जी। पुराना लीडर है, आज का कोई 91 से। जब पहले बने थे, मंत्री बने थे, तो काम करवाए थे आप लोगों को? खूब काम करवाए, जी। खूब। उम्मीदें क्या क्या हैं इनसे? इनसे खूब उम्मीदें हैं। इन पर का तो इनमें कौन से लीडर नहीं है, सबसे बढ़िया लीडर की है। बरवाड़ा में और भी विधायक बने हैं, तो उन्होंने कुछ काम करवाए? ना औरों ने कोई ऐसा इन इन जैसा नहीं करवा सकते। जी। तो यहाँ पे और साथी हैं जी, उनसे हमारे साथ है, यहाँ उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। कौन से गाँव के से? मैं लाडवा गांव से। फिलहाल मैं बात करूँ बरवाड़ा की, तो बरवाड़ा में क्या विकास पिछले कुछ सालों में हुआ? पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ बरवाड़ा हल्के का। जब एक बार हमारा गांव गिरा हल्का में आता था, प्रोफेसर छतरपाल सिंह मंत्री थे, उस टाइम हमारा हल्का में पूरा में काम हुए थे। उसके बाद कोई लेना देना नहीं, साफ सौदा, हम तो घर बैठे हैं। तो फिलहाल तभी प्रोफेसर साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर साहब को सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं। और एक आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी की जो 5 बातें हैं वो बहुत बढ़िया है। पढ़ाई फ्री है, बच्चों की फीस फ्री है। साहब हमारे साथ है, यहाँ उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। कौन से गाँव के से? मैं लाडवा गांव से। फिलहाल मैं बात करूं बरवाड़ा की, तो बरवाड़ा में क्या विकास पिछले कुछ सालों में हुआ? पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ बरवाड़ा हल्के का। जब एक बार हमारा गांव गिरा हल्का में आता था, प्रोफेसर छतरपाल सिंह मंत्री थे, उस टाइम हमारा हल्का में पूरा में काम हुए थे। उसके बाद कोई लेना देना नहीं, साफ सौदा, हम तो घर बैठे हैं। तो फिलहाल तभी प्रोफेसर साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर साहब को सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं।
और एक आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी की जो 5 बातें हैं वो बहुत बढ़िया है। पढ़ाई फ्री है, बच्चों की फीस फ्री है। फिलहाल और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। फिलहाल किसकी आवाज चल रही है सर? किसको सपोर्ट किया जाएगा आपके गांव में? यहाँ प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की आवाज़ चल रही है और आम आदमी पार्टी चुनाव चुन लेगा। आम आदमी पार्टी से खड़े हैं और प्रोफेसर छत्रपाल ही जीतेंगे बरवाड़ा से। जी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और पहले भी काम कराए, अब भी लोगों को उम्मीद है पूरी, इसलिए छत्रपाल ही जीतेंगे। जी। आम आदमी की किन पार्टियों से प्रभावित हो या छत्रपाल की नीतियों से प्रभावित हो? आम आदमी पार्टी से छत्रपाल की नीतियों से भी है। आम आदमी पार्टी की भी अच्छी नीति है। दिल्ली में बढ़िया काम हो रहे हैं, पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो फिलहाल और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर फिलहाल मैं बात करूं बीजेपी सरकार की ने जो कार्य करवाए हैं उनसे कितने संतुष्ट हो? बीजेपी सरकार ने जो भी कार्य करवाए हैं 10 साल में, उससे सभी वर्ग दुखी हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन चलता रहा, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, अंदर नहीं जाने दिया, आज तक उनका कोई समाधान नहीं है। तो दिल्ली इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से दिल्ली में दुखी होकर लोगों ने इसको नकार दिया है। दुष्यंत चौटाला ने भी एक बार ये कहा था कि मैं एक बार क्या बार बार कहते रहते हैं कि मैंने किसानों के खाते में जो फसल थी उसके 2 दिन में पैसे आ गए। क्या आए हैं? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई खाते में पैसे नहीं आए, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। और दुष्यंत चौटाला जी ने तो जो घोषणाएं की थी सत्ता में आने के लिए, जो घोषणाएं की थी उनमें से एक भी पूरी नहीं होगी। आपने सुना होगा कि 5100 रुपए पेंशन देने की बात करी, लेकिन आज तक पेंशन 3000 रुपए पे चल रही है। जी। इन्होंने पहले 5100 रुपए कहा, लोगों ने ये सोचा कि सरकार बनते ही आपके खाते में 5100 रुपए आएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकार बनते ही 250 रुपए चालू कर दिए 3 मई के अंदर। फिलहाल मैं बात करूं जो रणवीर गंगवा आपके पड़ोसी हल्के से थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ काम करवाए हैं? बरवाड़ा तो तभी उम्मीद कर सकते हैं। मैं केमरी गांव से हूं, उन्होंने वहां कोई काम नहीं करवाए। उन्होंने रोड़े रद्दे करवाए, बच्चों के झगड़े करवाए। केमरी गांव के अंदर आज भी कभी जाके आप पूछ लेना कि केमरी गांव के स्टेज के ऊपर रणवीर गंगवा जी बैठे हुए थे, गांव के बच्चे उनके सामने लड़े और उन्होंने खड़े होके ये भी नहीं कहा भी क्या झगड़ा है आपका, सवाल उनसे पूछना चाहते थे, बच्चों का झगड़ा करवाया और उनके ऊपर मतलब FIR दर्ज करवाई, तो फिलहाल गिरफ्तारी भी हुई उसमें। संजना सातरोड है, छतरपाल है, रणवीर गंगवा है, रामनिवास रोडेल है, तो सपोर्ट किसको करोगे? प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को करेंगे। जब से गिराए हल्का था तब से हमने काम देखा है इनका, ईमानदार हैं, आज तक भ्रष्टाचारी का एक भी दाग नहीं है। गिराए हल्के के अंदर होता था कैमरी गांव, और आज तक इनके ऊपर साफ छवि है, कोई दाग नहीं है। एक पैसा कहीं भी रिश्वत का कोई आदमी पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा होकर ये कह दे कि प्रोफेसर छत्रपाल ने यहाँ 1 रुपया मांगा, ये तो खुली घोषणा कर रहे हैं, आपके सामने ही है। ये दूसरे प्रत्याशी भी कह रहे हैं हमारे ऊपर दाग नहीं है। कह रहे हैं इनके ऊपर तो एक तो CD बन रही है, गिरफ्तारी के वारंट हो रहे हैं। इन ये कह रहे हैं कि रामनिवास घोडेला ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी ये आवाज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि आप सुप्रीम आइए और आपको चेक करवानी है, ये आवाज चेक करवानी है, लेकिन ये जितने भी विधायक थे ये वहां नहीं गए और उसका एक तरफा फैसला आ रहा है, नोटिस निकले हुए हैं गिरफ्तारी के। तो प्रोफेसर साहब की नीतियों से आप प्रभावित हैं, कामों से प्रभावित हैं और सपोर्ट प्रोफेसर साहब को ही करेंगे? बिल्कुल, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को जब से 91 से जब से हमारा गिराए हल्का होता था उस टाइम से केमरी गांव था, आज तो हम नलवा हल्के में हैं और फिर भी हम बरवाड़ा हल्के में आके इनकी सपोर्ट करें, इनकी ईमानदारी की वजह से, इनकी अच्छाई की वजह से। जी। तो तमाम लोगों से बातचीत में आप ये देख सकते हैं कि छतरपाल सिंह ने उस टाइम जितने काम करवाए थे वो लोगों को आज भी याद है, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं ठहर गया है। विकास सिर्फ या तो कागजों में हुआ है या फिर मंत्रियों के पास हुआ है, लोगों का ऐसा कहना है। फिलहाल आप किसको समर्थन कर रहे हैं, इस बात की राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें ये बताता है कि आप किस स्पोर्ट को सपोर्ट करते हो, क्यों सपोर्ट करते हो, किसकी नीतियां आपको पसंद आती है। फिलहाल आपने देखा होगा पिछले दिनों कहीं बीजेपी का जो है विरोध हो रहा है, कहीं कांग्रेस का विरोध हो रहा है, और आप
अपने एरिया में किसको साफ छवि मानते हैं, इसका भी हमें कमेंट में बताएं। देखते रहें रवि कुमार की रिपोर्ट, न्यूज आपके साथ।